एक बार फिर से बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर आ चुके हैं चर्चा में। वजह सबसे पहले तो ईडी का समन और दूसरा उनकी अपकमिंग फिल्म एनिमल बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। एनिमल की फिल्म के रिलीज से पहले एक सॉन्ग आउट किया गया, जिस सॉन्ग में रश्मिका और रणबीर कपूर बेहद ही रोमांटिक नजर आए। इस बीच अब रणबीर कपूर को लेकर तो चर्चा सोशल मीडिया पर चल ही रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा बातें यहाँ पर हो रही है रणबीर कपूर और ईडी को लेकर। दरअसल सौरभ चंद्राकर की शादी में पहुंचे रणबीर कपूर अब ईडी के शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। वजह 200 करोड़ की शादी, जिस पर ईडी वालों की नजर पड़ गई और अब ऐसे में उन तमाम सेलिब्रिटीज पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है जो सौरभ चंद्राकर की शादी में पहुंचे थे। आपको बताते चले कि सौरभ चंद्राकर की शादी में पहुंचे रणबीर कपूर को कितना अमाउंट दिया गया, कितना पैसा दिया गया, वो पैसा उन्हें कैश में मिला या फिर उसकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई, कितने करोड़ों का पैसा रणबीर कपूर ने लिया सौरभ चंद्राकर की शादी में जाने के लिए, ये तमाम सच्चाई अब ईडी के सामने नजर आएगी। 2 हफ्ते बाद फाइनली रणबीर कपूर से ईडी सवाल जवाब करेगी। क्या कुछ पूछा जाएगा, तो देखिए ये रिपोर्ट। हाँ, आप सबको बताते चले कि एक बार फिर से रणबीर कपूर को लेकर खबर सामने आ चुकी है। दरअसल कहा जा रहा है और आप सबने रिपोर्ट की हेडलाइन भी देखी होगी, जिसमें हमने लिखा है कि ईडी ने कर लिया है रणबीर कपूर को गिरफ्तार, नीतू कपूर का चौंकाने वाला खुलासा। तो सबसे पहले क्या है इस हेडलाइन की पूरी सच्चाई, वो आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत गेम बेटिंग ऐप केस को लेकर। जी हाँ, गेम बेटिंग ऐप केस रणबीर कपूर ने ईडी को लिखा है एक लेटर, और इस लेटर में क्या कुछ खास लिखा है तो बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को ईडी ने महादेव गेमिंग बैटिंग ऐप केस में नोटिस भेजा था। उन्होंने कहा था कि वो 6 अक्टूबर को रायपुर छत्तीसगढ़ ऑफिस में पेश होंगे, जहां उनसे इस केस के बारे में पूछताछ होगी। लेकिन रणबीर कपूर ने एजेंसी से इस मामले में 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। बताते चले आप सबको कि रणबीर कपूर का ही नाम नहीं जो कि इस केस में सामने आया, बल्कि और भी कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनका नाम इस केस में आया है, जो इस केस में फंसे हुए हैं। इस लिस्ट में आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली असगर, विशाल ददलानी, टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कड़, भारती सिंह, अली अब्राहम, सनी लियोन, भाग्यश्री, पलकित सम्राट, कीर्ति खरबंदा, नुसरत भरूचा और कृष्णा अभिषेक का नाम शामिल है। आखिर क्या है ये पूरा मामला? कुछ महीनों पहले महादेव गेमिंग बैटिंग ऐप का नाम काफी सुर्खियों में आ गया था। दरअसल ये ऐप एक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप है। कई सेलिब्रिटीज ने इस ऐप को एंडोर्स किया था, लोगों को गेमिंग के लिए प्रोत्साहित भी किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात में हुई थी। शादी में 200 करोड़ से ज्यादा का कैश खर्चा गया था। इस आलिशान शादी का वीडियो भारतीय एजेंसी के हाथ लगा। शादी में परफॉर्म करने के लिए जितने भी सेलिब्रिटीज बुलाए गए थे, सभी ईडी की रडार पर आ चुके हैं, जिनमें से एक नाम रणबीर कपूर का भी है। आपको बताते चले कि अब रणबीर कपूर ने एक लेटर लिखा है और कहा है कि वो 6 अक्टूबर को नहीं जा सकते थे फाइनली ईडी के ऑफिस, इसीलिए उन्होंने लेटर में फाइनली 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। अब इसी के साथ खबर ये आ चुकी है सोशल मीडिया पर कि ईडी में फंसने के बाद हो सकता है कि इसका गहरा असर रणबीर कपूर की अपकमिंग मूवी एनिमल पर पड़ सकती है, जिसका असर बुरा भी हो सकता है या फिर अच्छा, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में रणबीर कपूर है। फिल्म को अगर ज्यादा अच्छे सक्सेस मोड पर ले जाना है या फिल्म को सक्सेस कराना है, तो या तो आप कंट्रोवर्सी में आ जाइए या फिर आपसे जुड़ा कोई ऐसा केस सामने आ जाए जिसके बाद आप चर्चा में आ जाए और लोग आपकी फिल्म को देखने के लिए पागल हो जाए। अब जिस तरह से एनिमल फिल्म का एक सॉन्ग आउट हुआ है रश्मिका मंदाना के साथ, ये सॉन्ग वाकई एक ही दिन में मिलियन
व्यूज क्रॉस कर चुका है और ऐसे में अब आसार यही लग रहा है कि रणबीर कपूर और रश्मिका की फिल्म भी सुपर डुपर हिट होने वाली है। भले ही इस फिल्म की स्टोरी हो या फिर ना हो, लेकिन इस फिल्म को हिट करेगी रणबीर कपूर की ये कंट्रोवर्सी, रणबीर कपूर का ये केस, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा सर्चिंग कीवर्ड में नाम रणबीर कपूर का आ रहा है महादेव ऐप में। आपको बताते चलें कि अब इसी के साथ सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट भी आई जिसमें दावा किया गया कि रणबीर कपूर को ईडी ने अब गिरफ्तार कर लिया और इसी की गिरफ्तारी के बाद जहां रणबीर कपूर अब रिमांड के साथ जेल की सलाखों के पीछे जाएंगी, तो वहीं दूसरी तरफ रणबीर कपूर की फाइनली की मां नीतू कपूर ने चौंकाने वाला खुलासा किया। दरअसल यहाँ पर खबर है कि एक तरफ ईडी ने इस ऐप के चलते रणबीर कपूर को अरेस्ट कर लिया, तो दूसरी तरफ नीतू कपूर इस ऐप से जुड़े और जो पेमेंट मिली थी सौरभ चंद्राकर से रणबीर कपूर को, उसका पूरा ब्यौरा और सबूत लेकर मीडिया वालों के सामने आई और सबको अपने बेटे रणबीर से जुड़ा सच बताया ताकि उसे रिहा कर दिया जाए और ईडी वाले उसे छोड़ दें। आपको बताते चले कि जब ये खबर और तस्वीर सामने आई तो हमने भी लिया फैसला सच जानने का कि आखिर इस खबर के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। फाइनली ये खबर और ये सच्चाई और ये सच सामने आ गया कि जो तस्वीर रणबीर कपूर की गिरफ्तारी को लेकर वायरल हुई है, दरअसल ये पूरी तरह से झूठी है। जी हाँ, ये खबर पूरी तरह से झूठी है, पूरी तरह से फर्जी है, क्योंकि अभी तक ईडी को रणबीर कपूर से जुड़े या फिर उनके खिलाफ ऐसे कोई भी सबूत उनके हाथ नहीं लगे जिसके चलते रणबीर कपूर को ईडी गिरफ्तार कर ले। अब देखना तो ये दिलचस्प होगा कि जब ईडी के ऑफिस जाएंगे रणबीर कपूर और उनसे जब पूछताछ होगी, जब सवालों को लेकर जवाब मांगे जाएंगे रणबीर कपूर से, तो क्या होगा रणबीर कपूर का रिएक्शन, ये देखना और ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो रणबीर कपूर को लेकर इस तरह की अपडेट सामने आ चुकी है जिसका खुलासा इस रिपोर्ट में हमने कर दिया है। नेक्स्ट लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, रणबीर कपूर की गिरफ्तारी को लेकर भी सोशल मीडिया पर खबरें सामने आने लगी है। जहां पर रणबीर कपूर गिरफ्तार हो चुके हैं, ईडी ने बड़ा एक्शन ले लिया है। ऐसी तमाम तरह की खबरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही है जिसमें किस खबर का कितना क्या सच है ये आपको बताया और साथ ही सच के साथ रूबरू भी करवाया। तो आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।